आज हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू अननोन नंबर बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दो मेथड है इसमें, दो मेथड बारे में जानेंगे हम। पहला हमारा हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड, और एक हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं इसमें व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये क्लास 10th में 2 वेरिएबल में है ये। ठीक है, तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी इक्वेशन है उसको हम एलिमिनेशन मेथड से जो भी अननोन वैल्यू है उसको हम कैसे पता करेंगे, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो मान लो कोई पहला क्वेश्चन दिया है, पहले हम बताते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें सपोज करो ऐसे कुछ राउंड है, इसमें 2 या 3 टाइप का है। फर्स्ट क्वेश्चन कोई दिया हुआ है, हम एज्यूम करते हैं पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 10। नॉर्मल से चलते हैं x + y = 10, और एक दिया हुआ है x - y = 10। ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमको इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, इसमें किसी भी एक वैल्यू को, x को या फिर y को, हमको एलिमिनेट करना, मतलब उसको हमको ख़त्म कर देना होता है। उसको, उस वैल्यू को हमको, मतलब इसमें से किसी एक को हटा के हमको दूसरे का वैल्यू पता करना होता है। ठीक है, तो इसमें करते कैसे हैं, देखो पहले मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम करते क्या हैं कि अब इसमें ये देखो कि x + y = 10 है और ये x - y = 10 है। ठीक है, तो हमको इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को, या फिर x को या फिर y को, किसी भी एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है। तो जनरली एलिमिनेट तो हम दोनों में किसी को भी कर सकते हैं, x को भी कर सकते हैं और y को भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इजी क्या होगा हमको ये पहले देखना है। तो हम किसको ज़्यादा इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसमें जिसका वैल्यू, जैसे जिसका सिंबल डिफरेंट है, ठीक है, जैसे हम पहले कुछ रूल्स है इसमें, जैसे अगर वेरिएबल है ये, अगर इस वेरिएबल के पास सेम कांस्टेंट है, जैसे पहला ये हो गया हमारा कि अगर कोई वेरिएबल है जिसका डिफरेंस, जिसका जो सिंबल है वो डिफरेंट है, जैसे देखो अब दोनों का सिंबल डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है इसमें जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट भी क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ मान सकते हैं कि कांस्टेंट 1 है। तो जनरली हम ये देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में कि अगर कोई भी हमारे पास अगर इस तरह का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ है और उसमें जिसका सिंबल डिफरेंट हो, ठीक है, और कांस्टेंट पोर्शन में क्या हो, सेम हो, तो उसी को पहले हम लेते हैं, उसको हमको सॉल्व करने में ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये +y है और ये -y है। ठीक, तो मतलब इसका सिंबल क्या है, डिफरेंट है, प्लस और माइनस है। तो इजी क्या हमको है, y को एलिमिनेट करना। और देखो सिंबल यहाँ नंबर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और ये भी यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे हम पढ़े ये रूल कि अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन में ये पढ़े हैं कि अगर किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। जैसे ये दिया हुआ है x + y और ये दिया हुआ है 2x - y दिया हुआ है। तो हमको ये पढ़ा है ना कि अगर हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं कि तो उसका जो लोअर पार्ट का जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो देखो हमको ये देखना है कि हम जो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, वो इक्वेशन किस कंडीशन में वो एलिमिनेट होगा। जो हम वैल्यू, जिसको हम y को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो y किस कंडीशन में एलिमिनेट होगा, ऐड करने पे एलिमिनेट होगा कि सब्ट्रैक्ट करने पे एलिमिनेट होगा। तो देखो यहाँ पे है प्लस और एक प्लस और ये है माइनस। ठीक, तो जैसे x + y = ये है 10 और ये है x - y = दिया हुआ है 10, इसको 1 मान लिए और ये 2 है। ठीक है, तो अब बताओ किस कंडीशन में एलिमिनेट होगा, हम ऐड करें तो एलिमिनेट होगा या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो एलिमिनेट होगा। बताओ क्या करने पे एलिमिनेट होगा,
सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं, ऐड करने पे ऐड क्यों करेंगे? देखो अगर हम ऐड करेंगे तो सिंबल नहीं चेंज होगा, तो जब सिंबल नहीं चेंज होगा तो जैसे सब्ट्रैक्ट करने पे y हटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर क्लियर होगा। लेकिन जैसे इजली क्या भी है, इजली हमारा ये वाला है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। हम 1 और 2 को क्या कर लिए? ऐड कर लिए, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 10 और ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 10। ऐड करना है। अब जहाँ कोई सिंबल में हम क्या लिख सकते हैं? प्लस लिख सकते हैं ना। ऐड में नीचे का सिंबल तो चेंज नहीं होगा, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया और x और x कितना हुआ? 2x और 10 10 20। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/2 यानी x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, x का 10 आ गया। अब क्या करना है हमको? हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों में से किसी में भी रख लो x का वैल्यू, तो हमको y का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं 1 या 2 कहीं भी रखेंगे तो सेम आंसर आएगा, तो हम रखते हैं 1 में, यानी क्या लिखेंगे हम? सब्स्टिट्यूट x इक्वल 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे x प्लस वाई है, तो देन x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 10। x वैल्यू कितना आया था? 10 आया था, तो 10 प्लस वाई इक्वल 10 प्लस वाई कितना हो जाएगा? ये 10, वाई इक्वल हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 10, यानी y इक्वल यहाँ कितना हो जाएगा? 0। क्लियर हुआ ना? तो y का वैल्यू कितना यहाँ पे आ गया? 0 और x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 10। तो 10 प्लस 0 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि जब हम सॉल्व किए गलत है कि सही है। तो देखो x प्लस वाई इक्वल 10 दिया यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना आया है? 10 है, y का वैल्यू कितना आया है? 0 है, तो वैल्यू कितना आया? 10 इक्वल 10, दोनों इक्वल आ गया ना, मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स क्वेश्चन इज करेक्ट। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे करना है इसमें? ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ इसको देख लो पहले, और अगर कांस्टेंट पार्ट सेम है तो कांस्टेंट पार्ट सेम है, और उसमें का जो सिंबल डिफरेंट पहले उसको लेकर सॉल्व कर लो। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको आराम सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे मान लो हमारा आ गया क्वेश्चन 2x प्लस 4y इक्वल 5, ये 3x माइनस 4y इक्वल ये हो जाएगा 10 मान लेते होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये प्लस 4 है माइनस 4 है, तो किसको हमको लेना ज़्यादा ईजी रहेगा? कांस्टेंट पार्ट इसका सेम है, 4 है, ये भी 4 है, कांस्टेंट पार्ट सेम है इसका। ठीक है, और सिंबल भी दोनों क्या है? डिफरेंट, तो इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। हम प्लस क्यों कर रहे हैं? सिंबल डिफरेंस है यहाँ पे ना, तो जब प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा, और सिंबल चेंज होते प्लस होगा, फिर एक कैंसिल आउट या नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो 2x प्लस 4y इक्वल हो जाएगा 5, और ये 3x माइनस 4y इक्वल हो जाएगा 10। ऐड करना है हमको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये +2 और +3 कितना हो जाएगा? ये +5 हुआ, और ये हो जाएगा 10 और 5 15। यहाँ किसका सिंबल है? मल्टीप्लाई का, ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल 15/5। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 हुआ। ठीक है, अब देखो x का 3 आ गया, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी में भी रख लो तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट x इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो 1 है 2x प्लस 4y इक्वल 5, तो 2 इंटू x वैल्यू 3 है प्लस 4y इक्वल 5, या 4y इक्वल 5 माइनस 6, तो 4y इक्वल हो जाएगा -1, y का वैल्यू -1/4। क्लियर हुआ? ये हो गया। ये वीडियो देखो, और ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसको सॉल्व करके और ग्रुप में इसको सेंड करो।
ग्रुप में या फिर कमेंट में इसको आप लोग सेंड कीजिए। ये दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। पूरा आप लोग वीडियो देखिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है।